Hello students, I am your GK and moral teacher. Today we will learn GK. Students, जैसा कि आप सभी को पता है GK में बहुत सारे लेसन होते हैं पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम एक वीडियो में 3 लेसन कवर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अब हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1, लेसन नेम इज 7 वंडर्स ऑफ एंसेंट वर्ल्ड, प्राचीन संसार के 7 अजूबे। बच्चों, जैसे कि आज भी संसार के 7 अजूबे हैं, कौन कौन से हैं? चीन की दीवार, ताजमहल, पेट्रा, क्राइस्ट रिडीमर, माचू पिचू आदि। उसी तरह से प्राचीन संसार के भी 7 अजूबे थे जो कि समय के साथ साथ नष्ट हो चुके हैं। इन 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो आज भी स्थित है, बाकी के 6 अजूबे समय के साथ साथ नष्ट हो चुके हैं। एंड बच्चों, हम इस लेसन में प्राचीन संसार के 7 अजूबों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फारस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, द ग्रेट लाइट हाउस। This great lighthouse was planned in the reign of Ptolemy I of Egypt. The light from its fire was from visible up to 50 kilometers away. ये जो लाइट हाउस है स्टूडेंट्स, ये लाइट हाउस मिस्र के टोलेमी फर्स्ट ने बनवाया था। इस लाइट हाउस की जो लाइट है वो 50 किलोमीटर तक के एरिया में फैल जाती है। ये 50 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करती है। एंड स्टूडेंट्स, ये लाइट हाउस नाविकों के लिए बनवाया गया था जो नाव चलाते हैं, जिससे कि वो रात के समय किसी चट्टान से या किसी बड़े पत्थर से न टकरा जाए, इसलिए ये लाइट हाउस बनवाया गया था। इसकी रोशनी से वह उन पत्थरों को, चट्टानों को देख लिया करते थे। एंड बच्चों, ये लाइट हाउस एक छोटे से आइलैंड पर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 393 से लेकर 450 फीट तक है। सेकंड इज मेसोलियम एट हेलिकार्नेसस, द टूम ऑफ पर्शियन गवर्नर मेसोलस वाज बिल्ट इन हेलिकार्नेसस। प्रेजेंटली इट इज सिचुएटेड इन तुर्की। It was known for its size and lavish curved decoration. स्टूडेंट्स, ये जो मकबरा है ये फारस के गवर्नर मेसोलस ने बनवाया था हेलिकार्नेसस में, जो कि आज तुर्की में स्थित है। ये मकबरा अपनी नक्काशी अपने डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इस मकबरे की जो ऊंचाई है वो 150 फीट है, 150 फीट ऊंचा है ये मकबरा। थर्ड इज हैंगिंग गार्डन, द किंग ऑफ बेबीलोनिया बिल्ट दिस गार्डन फॉर हिज क्वीन। द वर्क वाज अ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। बेबीलोनिया के राजा ने यह बगीचा अपनी रानी के लिए बनवाया था, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी रानी को अपने मैके की बहुत याद आती थी। वहाँ की हरियाली, वहाँ के पहाड़ों की उन्हें बहुत ज्यादा याद आती थी। इसलिए उनके पति ने, बेबीलोनिया के राजा ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ये बगीचा बनवाया था। एंड ये जो बगीचा है वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है, एक मास्टरपीस है ये बगीचा। एंड थर्ड इज ग्रेट पिरामिड। स्टूडेंट्स, यही वो अजूबा है जो आज भी स्थित है। The Great Pyramids of Giza in Egypt are the only survivor of the 7 wonders of the world. गीजा के पिरामिड ये एकमात्र अजूबा है 7 अजूबों में से जो कि आज भी स्थित है। There are 3 pyramids. यहाँ पर 3 pyramids हैं स्टूडेंट्स। They are the oldest among all 7 wonders. ये 7 आश्चर्यों में से, 7 अजूबों में से सबसे ज्यादा पुराने हैं। The Great Pyramids was built at the tomb of Pharaoh Khufu. The others was built for 2 of his successor. ये जो पिरामिड है, इसमें जो एक पिरामिड है बीच वाला, वो फिरो खुफू थे, उनकी कब्र पर बनाया गया था। एंड बाकी की जो 2 पिरामिड्स हैं वो उनके उत्तराधिकारियों के लिए
बनाया गया था। फोर्थ इज स्टैचू ऑफ ज्यूस। फोर्थ इज स्टैचू ऑफ ज्यूस। द स्कल्प्टर फिदियस built at 13 मीटर आइवरी एंड गोल्ड स्टैचू ऑफ ज्यूस। ये जो ज्यूस का स्टैचू है ये 13 मीटर ऊंचा है और हाथी के दांतों और सोने से बना हुआ है। ही इज होल्डिंग अ फिगर ऑफ गॉडेस ऑफ विक्ट्री। अ टेम्पल वाज बिल्ट अराउंड द स्टैचू ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। ये ग्रीस के ओलंपिया में स्थित है। एंड ये जो स्टैचू है बच्चों वो जीत की देवी, जीत के जो देवता थे उनके लिए बनवाया गया था। इस स्टैचू को जो है जीत के देवता कहा जाता था। ओके एंड स्टूडेंट्स, फिफ्थ इज टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। दिस टेम्पल वाज बिल्ट इन ग्रीक सिटी ऑफ इफिसुस, नाउ इन तुर्की। इट वॉज अ प्ले ग्राउंड फॉर आर्टेमिस गॉडेस ऑफ हंटिंग। ये जो मंदिर है वो ग्रीक शहर में बनवाया गया था जो कि अब तुर्की में है। ये मंदिर जो शिकार की देवी थी उनके लिए बनवाया गया था। एंड स्टूडेंट्स, इस मंदिर को टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता है। लास्ट एंड सेवेंथ एंड लास्ट, कोलोसस ऑफ Rhodes. Colossus of Rhodes. It was a hug statue of Greek sun god Helios. It was the largest statue of its time. It stood near the harbor on the island of Rhodes in Greece. ये जो स्टेचू है ये अपने टाइम का बहुत ज्यादा बड़ा स्टेचू था। ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टेचू था। एंड ये जो स्टेचू है वो ग्रीक के जो सूर्य देवता हैं हेलियोस, ये उनकी मूर्ति है। ग्रीक के सूर्य देवता हेलियोस की मूर्ति है। एंड ये उस समय की बहुत बड़ी मूर्ति थी। एंड स्टूडेंट्स, ये जो स्टेचू है ये ग्रीस में रोड्स द्वीप पर एक बंदरगाह के पास बना है। ये स्टेचू रोड्स द्वीप पर एक बंदरगाह के पास बना हुआ स्टेचू है। एंड जो इसकी ऊंचाई है वो 30 मीटर 30 मीटर ऊंची है। इस जो स्टेचू की ऊंचाई है वो 30 मीटर ऊंची है। एंड स्टूडेंट्स, ये लेसन अब कंप्लीट हो गया है। ये इसके क्वेश्चन आंसर है। बच्चों, आपको जीके की कॉपी नहीं बनानी है, जीके की नोटबुक नहीं बनानी है। आपको सारा वर्क बुक में करना है। ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको बुक में ही फिल करने हैं, आपको नोटबुक पर नहीं करना है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन आंसर को अभी फिल करेंगे। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द 7 वंडर्स स्टिल सर्वाइव। कौन सा अजूबा है जो आज भी सरवाइव कर रहा है, आज भी स्थित है? द पिरामिड्स। जो पिरामिड्स है वो आज भी स्थित है एंड आज भी सरवाइव कर रहे हैं। एंड सेकंड इज, हु बिल्ड द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। जो अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस था वो किसने बनवाया था? टोलेमी फर्स्ट ने। टोलेमी फर्स्ट ने ये बनवाया था। एंड थर्ड इज, द ग्रीक पीपल नेम्ड देयर सन गॉड्स एज। जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने अपने जो राजा थे उन सूर्यदेव, उनका क्या नाम था? हेलियोस। क्या नाम था? हेलियोस। इन विच कंट्री पिरामिड ऑफ गीजा इज सिचुएटेड। कौन सी कंट्री में जो पिरामिड है वो स्थित है? इजिप्ट। ओके एंड स्टूडेंट्स, आपको इसे बुक में ही फिल करना है। फर्स्ट लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, दिस इज अ लेसन नंबर 2। लेसन नेम इज ऑफिशियल रेसिडेंस, मीन्स आधिकारिक निवास। आप इस तरह से समझिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या ऊंचे अधिकारी के जो पद होते हैं उनको जो निवास स्थान मिलता है, उन्हें जो रहने के लिए घर दिया जाता है उसे आधिकारिक निवास कहा जाता है।
इस लेसन में स्टूडेंट्स कुछ आधिकारिक निवास दे रखे हैं, ऑफिशियल रेसिडेंस दे रखी हैं, जिनके रेस्पेक्टेड नेम है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली। जो रायसीना हिल्स है वो दिल्ली में स्थित है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये उनका निवास स्थान है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ये भारत के राष्ट्रपति हैं, ये उनका निवास स्थान है। बच्चों, ये जो ऑफिशियल रेसिडेंस होते हैं, जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से किसी का भी या और कोई किसी का भी जो कार्यकाल समाप्त होता है, तब इन्हें ये स्थान छोड़ना पड़ता है, ये घर उन्हें छोड़ना पड़ता है। एंड सेकंड इज रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट वाशिंगटन DC व्हाइट हाउस। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका जो इस आधिकारिक निवास है वो है व्हाइट हाउस। वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है व्हाइट हाउस। नेक्स्ट इज रेसिडेंस ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट लंदन बकिंघम पैलेस। जो इंग्लैंड की क्वीन है, इंग्लैंड की जो महारानी है, कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। जो इंग्लैंड की महारानी है उनका जो आधिकारिक निवास है वो है बकिंघम पैलेस लंदन में। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ पोप। बच्चों, जो पोप हैं, जो वेटिकन सिटी है वहाँ के जो राज्य अध्यक्ष होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है। वेटिकन सिटी है, वहाँ के जो राज्य अध्यक्ष होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है। तो जो पोप है उनका जो आधिकारिक निवास है वो क्या है? अपोस्टोलिक पैलेस एट वेटिकन सिटी। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? बोरिस जॉनसन। जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनका जो आधिकारिक निवास है, ऑफिशियल रेसिडेंस है, उसे कहा जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि कहाँ पर है? लंदन में। नेक्स्ट इज दिस ऑफिशियल रेसिडेंस इज फॉर 7 रेस कोर्स न्यू दिल्ली। जो 7 रेस कोर्स है न्यू दिल्ली में, वो किसका आधिकारिक निवास है? प्राइम मिनिस्टर का। किसका आधिकारिक निवास है वो? प्राइम मिनिस्टर का। एंड स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज है। फर्स्ट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस इन इंडिया ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड। जो इंडिया के जो राज्य है उनके जो गवर्नर होते हैं उनको जो आधिकारिक निवास प्राप्त होता है उसका क्या नाम है? उसे क्या कहते हैं? राजभवन। क्या कहा जाता है? राजभवन। नेक्स्ट इज जो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित जो राज्य है उनके जो गवर्नर हैं उन्हें जो आधिकारिक निवास प्राप्त होता है, ऑफिशियल रेसिडेंस जो उन्हें मिलता है, उसे कहा जाता है राज निवास। स्टूडेंट्स, ये मैंने पेंसिल से फिल किया है। जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी तो मैं इसे पेन से फिल करके दूंगी। आपको ये सब पेन से फिल करना है अपनी नोटबुक में। ओके, ये लेसन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 2। अब हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। स्टूडेंट, दिस इज अ लेसन नंबर 3। लेसन नेम इज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आजादी का समय। इंडोनेशिया के लगभग बहुत से देशों पर दूसरे देशों ने अपना अधिकार जमा रखा था और राज करते थे, जिसके लिए इंडोनेशिया के देशों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। एंड 1945 के बाद, आफ्टर 1945, इंडोनेशिया के लगभग सभी देश जो थे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। इस लेसन में स्टूडेंट्स हम एशिया के देश और उसके इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। दीज कंट्रीज स्ट्रगल्ड फॉर एंड वॉन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश राज इन
इन 1947। इंडिया एंड पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए एंड उन्हें 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ादी प्राप्त हुई, अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त हुई। एंड स्टूडेंट्स, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए और बलिदान दिया है। नेक्स्ट इज इजराइल। द यूएस होमलैंड बिकम इनटू बीइंग इन 1948। इजराइल जो है वो यहूदियों का होमलैंड बना। कब? 1948 में वो यहूदियों का होमलैंड बना। जो इजराइल में जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो किस किस के बीच हुई थी? यहूदी और अरब के लोगों के बीच हुई थी। यहूदी और अरब के लोगों के बीच हुई थी। बच्चों, एक फिलिस्तीन जगह है, क्षेत्र है जो कि उस्मान राज्य में आता था। उस्मान के साम्राज्य का एक हिस्सा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस्मान साम्राज्य खत्म हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन सरकार ने अधिकार जमा लिया। तब ब्रिटेन सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन आने का कहा। उन्होंने सोचा कि हम यहूदियों और अरब के लोगों को लड़वाएंगे, इनमें फूट डालेंगे और शासन करेंगे। तो जब यहूदी के लोग जो थे वो फिलिस्तीन आए तो वो धीरे धीरे आकर के वहाँ की जमीन कब्जाने लगे और वहाँ पर जो है खेती करने लगे, जिस कारण अरब के लोगों को ये सब पसंद नहीं आया और बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। ये लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ब्रिटेन सरकार को यूएन से इसका समाधान मांगना पड़ा। तब यूएन ने नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के 3 टुकड़े किए, 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा यहूदियों को मिला, दूसरा हिस्सा अरब के लोगों को मिला और तीसरा हिस्सा यरूशलेम के लोगों को दिया। तब जाकर के 1948 में जो यहूदी थे उन्होंने जो है इजराइल की स्थापना की और उसे अपना होमलैंड बनाया। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। दिस कंट्री वॉन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड इन 1949। इंडोनेशिया ने नीदरलैंड से आज़ादी प्राप्त की थी 1949 में। बच्चों, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर जो स्कूल दुकानों के नाम है वो संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज वियतनाम। फ्रांस ट्राइड टू प्रिवेंट वियतनाम्स इंडिपेंडेंस बट वियतनाम गॉट फ्रीडम इन 1954। फ्रांस ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वियतनाम को आज़ादी ना मिले, पर वियतनाम ने फिर भी आज़ादी प्राप्त की। 1954 में वो आज़ाद हो गया था फ्रांस से। नेक्स्ट इज लाओस एंड कंबोडिया। These were the territories of France. Laos became independent in 1954. Cambodia was freed in 1953. जो लाओस और कंबोडिया है वो फ्रांस की टेरिटरीज हैं एंड जो लाओस है उसको आज़ादी मिली थी 1954 में, ये आज़ाद हुआ था। एंड जो कंबोडिया है वो आज़ाद हुआ था 1953 में। ये 1954 में आज़ाद हुआ था और ये 1953 में आज़ाद हुआ था। एंड स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है आपकी, इसे मैं फिल कर रही हूँ। इसमें आपको जो है अपनी बुक में फिल करनी है। इन द 19th century, European power colonized much of Asia. The British next is dominated Indochina, France. Next is the Dutch controlled Indonesia, Dutch. And last is Russia. स्टूडेंट्स, 3 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब लेसन नंबर 1, 2, 3 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जितना भी वर्क है मैं उसकी PDF बनाकर आपको WhatsApp पर सेंड कर दूंगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।